नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का एक पार्ट हम लेके आए थे आपके लिए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब सेकंड पार्ट हम इसका लेके आए हैं। आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे। उसमें बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम उसमें देखने वाले हैं। परसेंटेज से किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो आपका लेखपाल का हो, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपीटेट हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम जो देखने वाले हैं सारा का सारा ट्रिकी वेस होगा। सब कुछ ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में। और अगर मैं समझता हूँ कि यदि आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको हार्ड लगे या फिर बहुत ज़्यादा कठिन लगने वाला हो। क्योंकि जो हम भाषा आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं वो बहुत इजी भाषा में आपको प्रस्तुत करेंगे और बहुत इजी भाषा में आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्णांक की। जो जो सवाल में बोलता जाए वो आप लिखते जाइए। पूर्णांक कितना है? 600 अंक। इसके बाद बात करें, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले, प्राप्त कितने किए अंक उसने? प्राप्तांक किए 480, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। क्या निकालना है हमें? परसेंटेज निकालना है। ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, पूर्णांक हमेशा कहाँ आता है? नीचे। और प्राप्तांक कहाँ आता है? ऊपर आता है। और प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या आता है? बटे में, गुणा में 100। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये आ गया आपका 600, ये आपका 480, तो अंक आ गए। यानी कि नंबर जितने उसे विद्यार्थी को मिले थे, कितने मिले थे? 480 नंबर मिले थे। पूर्णांक कितने का था? 600 का था। गुणा में कितना आ गया? 100। गुणा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्रतिशत हमें निकालना है, तो गुणा में क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए। ठीक है। बचा कितना? 6 कम 6, 6 अट्ठे 48 और जीरो बराबर कितना हो गया? 80। ठीक है। यहाँ आपका जीरो था तो ये जीरो लग गया और 80 क्या आ गया आपका? 80% आ गया। समझ में आ गया आपको? जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया होगा तो सीधे सीधे आपका आंसर ये आ जाएगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक कहाँ जाएगा? नीचे। प्राप्तांक कहाँ जाएगा? ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी? विद्यार्थियों की जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या 500। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए, यहाँ लिख लीजिए, पास कितने हैं? 450 विद्यार्थी। तो फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो फेल वाले हैं वो हमें निकालने हैं। क्या निकालना है? निकालना है। और उसमें भी क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं वो हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? अभी हमने आपको बताया था पूर्णांक कितना आ जाता है? नीचे आ जाता है और जो पास है वो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए 500 विद्यार्थी टोटल थे, पास कितने हो गए? 450। कितने बचे? 50। यानी कि ये क्या संख्या आ गई आपकी? फेल वालों की संख्या आ गई। कितने विद्यार्थी फेल हो गए? 50 विद्यार्थी हमारे यहाँ पर फेल हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 50 बटे 500 गुणा 100। यानी कि देखिए यहाँ पे जितने विद्यार्थी हमारे फेल हुए, फेल हो या पास हो, उसका डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पास कितने हुए थे? 450। कितने टोटल थे? 500। 500 में 450 कटे 50 बचा। 50 गुणा 100 बटे 500।
अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं तो कितना बच गया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 0। ठीक है, तो 10% विद्यार्थी कैसे थे जो फेल हो गए थे। क्लियर हो गया भाई, 10% विद्यार्थी कैसे हैं जो फेल हो गए। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर तथा 40% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। कोई व्यक्ति है, 3 प्रकार से वो खर्चा करता है। 10% तो शिक्षा पे दे देता है, 20% भोजन यानी कि खाना खाने पे दे देता है, 40% कपड़ों पे दे देता है, जब आप कपड़े पहनते हैं उस पर खर्च कर लेता है, तथा वह अपनी आय से 2700 रुपये बचाता है। पता नहीं उसकी इनकम कितनी है, लेकिन वो कुछ भी करके 2700 रुपये अपनी इनकम से बचा लेता है। तो उसकी कुल आय क्या होगी, उसकी कुल आय कितनी है ये हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर है आपका 10%, भोजन पर है 20% और कपड़ों पर है 40%। ठीक है, हमने एक बताया था कल की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना, पार्ट 1 इसका। सारे कॉन्सेप्ट जो भी थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने उसमें क्लियर करा दिए थे, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें आप उसको। तो हमने क्या बताया था कल कि हमें सदैव जो भी परसेंटेज हम निकालेंगे सदैव कितना मानेंगे, 100%। हमें सदैव 100 पे निकालनी होती है। कितने पे निकालनी होती है, 100 पर। अब इसको जोड़ लीजिए, 40, 50, 60 और 10, 70, कितना हो गया हमारा, 70% हमारा ये हो चुका है। अब 70 ये हो गया तो यहाँ पे कितना था, 100 में से क्या कर दिया हमने, 70 माइनस कर दिया, कितना बचा, 30%। बचा कि नहीं बचा भाई, यहाँ पे हमारा तीनों को जोड़ा, तीनों को क्या कर लिया हमने, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद 70% आ गया, 70% को 100 में से घटाया, घटाने के बाद कितना बच गया हमारा, 30% बच गया। अब इस 30% का अब क्या करना है वो समझ लीजिए। अपनी आय से कितना बचा रहा है वो, 2700, ये आ गया 2700 बटे 30 गुणा 100। ठीक है, 2700 गुणा 100 बटे 30। अब यहाँ पे 30 कहाँ से आ गया, ये परसेंटेज वाला 30 यहाँ आ गया, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालनी होती है। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो गुणा में क्या कर देते हैं, हम सदैव 100 कर देते हैं। अब इसे काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 ने 27। अब ये क्या आ गया, 9 ये आ गया, 2 जीरो यहाँ पे थे, 1 2 और 1 जीरो ये हो गया, 3 जीरो। तो यानी कि उसकी कुल इनकम कितनी है, 9000 रुपये है। कितनी इनकम है बच्चों, 9000 रुपये उसकी कुल इनकम है। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, 60% वोट मिले, तथा वह 1800 वोटों से जीत गया। भाई 60% किसी उम्मीदवार को वोट मिले और वो कितने वोटों से जीत जाता है, 1800 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट मिले ये हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, चुनाव में कुल कितने वोट मिले हैं ये हमें निकालना है। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे हमें सदैव 100 का फॉर्मूला अपनाना है। 100% तो मानना ही मानना है सभी में, चाहे वोट जीते हारे कुछ भी करे वो मैटर करता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, जीतता है तो 60%, हार हुई कितने से, 40% से। कैसे निकाला ये 40 कैसे आया, 100 था, 60 से जीता। अगर हम 100 में से 60 को घटा दें तो कितना बच जाएगा बच्चों, 40 बच जाएगा। तो हार 40 हुई या नहीं, हाँ या ना हुई। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे जो हम पहले अभी तक निकालते हुए आ रहे थे, जो आ रहा था इधर हमारा परसेंटेज घटाने के बाद, उस पे हम निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमेशा अंतर को लेंगे। ठीक है, किसका लेंगे, सदैव, ये नोट कर लीजिए अपने पास, हार हो या फिर जीत हो, पास हो या फिर फेल हो, का अंतर लिया जाएगा, अंतर लिया जाएगा। कौन सा वाला अंतर लिया जाएगा ये समझ लीजिए। देखो यहाँ पे 60 था, यहाँ 40 था, इन दोनों का डिफरेंस बीच का कितना हो गया, अंतर यानी कितना हो गया, 60। भाई 60 और 40 का अंतर कितना हो गया, 20। तो ये 20 जो आएगा, इस 20 का परसेंटेज निकालना है। अब किस पे परसेंटेज निकालेंगे आप, 20 का परसेंटेज निकालेंगे। टोटल वोट कितने मिले, 1800। 1800 गुणा 100 बटे 20। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 20% है ना भाई। 1800 बटे 20, ये जो डिफरेंस था ये 20 नीचे आ गया, और 20% जब निकालेंगे तो 100 यहाँ आएगा। अब 0 से 0 काट लो, 2 एकम 2, 2 नेम 18 बराबर 9 हमारा ऐसे ही आ गया। 1 2 3, 3 0 हमारे ये आ गए। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि कुल कितने वोट मिले थे, 9000 वोट उसको पड़े थे, लेकिन जीत कितने पे मिली उसे, 1800 वोटों से। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, समझ लीजिए इस लाइन को क्या कह रहा है। यदि आपको किसी भी परीक्षा में पास होना है तो कितने परसेंट नंबर लाने चाहिए, 40% अंक लाना है। 100% में से 40% अंक आपको लाना ही लाना है अगर आपको पास होना है तब। लेकिन एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले, कितने परसेंट अंक मिले बच्चों उसको, 32% अंक मिले, तथा वह 24 अंक से फेल हो गया। भाई 40% अंक लाना कंपलसरी था, लेकिन उसको 32% ही मिले और 24 अंक नंबरों से क्या हो जाता है बच्चा, वो फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक याद करना है, यानी कि टोटल नंबर कितने का था पेपर, वो हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अभी हमने जस्ट इससे पहले एक चुनाव वाला जो क्वेश्चन क्या कराया था, यानी कि उसी के बेस पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने अंक हैं, अनिवार्य, यहाँ लिख लीजिए अनिवार्य। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो। अनिवार्य कितने थे, 40%। आए कितने, आए हमारे 32%। फेल कितने से हुआ, फेल हुआ 24 नंबर से। ठीक है भाई, अनिवार्य थे 40, आए 32, फेल हो गया 24 नंबर से। कुछ नहीं करना है, देखिए सीधा सीधा सिंपल सवाल है। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 40% कंपलसरी थे, 32 आए, 8 का अंतर आ गया। भाई 32 और 8 कितने होते हैं, 40। ठीक है, 8 का क्या आ गया, अंतर आ गया। अब निकाल लीजिए उसको, 24 बटे 8 गुणा 100। 8 ही कम 8 और 8 तियाँ 24। अब 100 की और 3 की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 300 अंक का पूर्णांक था। पूर्णांक कितने का था, 300 नंबर का था। है ना बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। सवाल को देखकर घबराना नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी लेंदी हो, कोई फर्क हम पे नहीं पड़ने वाला। केवल हमें सदैव एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई जो भी हमारा बोलेगा उसमें से डिफरेंस ले लो, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसान विधि मैं आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी विधि आपकी ट्रिकी विधि है, बिल्कुल एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में पास हुए। कितने परसेंट विद्यार्थी, 80% विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं।
तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हो जाते हैं। कितने परसेंट? 85% गणित में पास हो गए। ठीक है, गणित में क्या हो जाते हैं? ये भी पास हो जाते हैं। मेहनती थे, पास हो गए, हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं। अब आगे कहता है 75% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, यानी कि इसमें इन दोनों को मिला के कितने परसेंट पास हुए? 75%। कहने का मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इस टाइप से, ये इस टाइप से एक बना लेते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया हमने? 80% तो हो गए सामाजिक के, यानी कि SST के, ठीक। 85% हो गए मैथ के, मैथ्स। 75% ऐसे थे जो दोनों में पास थे, यानी कि 75% विद्यार्थी ऐसे थे जो इसमें भी पास थे और इसमें भी पास थे। फिलहाल तो अभी आप तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 8 8 16 और 70 165। ये हो गया आपका 80 + 75 + 85 = 165। 165 स्टूडेंट ऐसे थे जो तीनों विषयों में मिला के पास कर दिए गए, यानी कि इसको भी, SST भी, मैथ भी, और दोनों में तो थे ही। तो तीनों को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद 165 आ गया। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है परसेंटेज कितने का होता है? केवल 100 का होता है। सदैव हमें ये याद रखना है। सदैव हमें क्या याद रखना है? जो प्रतिशत होता है हमारा, वो सदैव कितने का होता है? 100 का होता है, ना कि 165 का। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ पे क्या करेंगे? 165 माइनस के 100 बराबर कितना बच गया बच्चों? यहाँ पे 65 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? 65 बच गया। अब कितने पास हुए हैं दोनों में? 75। कितने पास हुए हैं? 75। ठीक है, इसे हम 75 में से भी लेस कर सकते हैं। -75 बराबर 10, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना था? 165। 165 में से 100 घटाया परसेंटेज वाला, तो बचा हमारा कितना? 65। 65 में से तो 65 में से तो 75 जाएगा नहीं। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? 75 माइनस के 65 बराबर 10%। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा तरीका ये है हमारा, 165 ये था, दोनों कितने में पास हुए हैं? 75%, माइनस 75% बराबर कितना बच गया? 90। बच गया कि नहीं बचा? भाई 165 में से 75 घटाया, 90 बचा। परसेंटेज कितने का होता है? 100 का। तो 100 में से 100 माइनस के 90 अगर हम कर दें तो कितना बच गया? 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जो आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, उस तरीके से आप कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक नगर की जनसंख्या 8000 है। नगर की जनसंख्या कितनी है? 8000। नगर की जनसंख्या 8000। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वृद्धि 10% की। तो 2 वर्ष बाद, यानी कि समय, टाइम 2 वर्ष। देखिए यहां पर ध्यान देंगे, बाद 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। यदि यहां पर पहले दिया गया होता तो ये माइनस होता। ठीक है, किस में से माइनस होता? ये समझ लीजिए, जब भी वृद्धि की बात आएगी, ठीक है, जब भी वृद्धि की बात आएगी तो आप 100 में वृद्धि को जोड़ देंगे। 100 में वृद्धि को जोड़ें। ठीक है, 100 प्लस वृद्धि, जो भी वृद्धि होगी आपकी, 10% हो, 20% हो, 5% हो, 15% हो, 30% हो, 40% हो, कितने भी परसेंट वृद्धि हो, उसको आप कितने में जोड़ देंगे? 100 में जोड़ देंगे। यदि कमी की बात करेगा, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? कमी का भी लिख लेते हैं।
100 माइनस कमी, ठीक है, कमी को घटाएं, 100 माइनस कमी को घटा दें। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले लिखा होता, बाद की जगह क्या लिखा होता, पहले, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता एक नगर की जनसंख्या इतनी है, यदि प्रतिवर्ष कमी हो तो, यहाँ पे लिखा वृद्धि की जगह क्या लिखा होता, कमी हो तो 2 वर्ष पहले, यहाँ पे क्या लिखा होता, 2 वर्ष पहले उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता 100 माइनस के ये, ठीक है। अब इसमें वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 प्लस 10 यानी कि 110, और जितना भी टाइम दिया होगा, इसमें क्या दिया होगा, जितना भी समय दिया गया होगा वो उतनी ही बार लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, 8000 गुणा 100 में 10 जोड़े कितना हो गया, 110 गुणा 110। क्यों आया 110 110 2 बार, क्योंकि यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 2 बार दिया गया है, यानी कि 2 बार 2 वर्ष दिए गए हैं। नीचे कितनी बार आ जाएगा, 100 2 बार आ जाएगा। क्यों आएगा 2 बार क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम 110 को 2 बार लिखा है तो 100 भी कितनी बार आएगा आपका, 2 बार आएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत कह देना 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, 4 0 थे, 4 0 से 4 0 काट दिए। अब देखिए 11 11 121, 121 गुणा 80 बराबर, ये 0 है, देखो सरल तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल, ये 1 0 है, 1 0 हम पहले लगा लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9, ये क्या थी, आंसर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टीवी का मूल्य 12,800 रुपये है, टीवी का प्राइस दे रखा है इसमें 12,800 रुपये। यदि उसमें प्रतिवर्ष 20% का अवमूल्यन हो तो, अवमूल्यन का मीन्स क्या होता है, कमी, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। यदि उसमें 20% प्रतिवर्ष कमी हो रही है, ठीक है, लॉस हो रहा है इसमें, कमी कितने परसेंट है, 20%, तो 2 वर्ष पहले टीवी का मूल्य ज्ञात करो, प्राइस निकालना है हमें, किसका, टीवी का प्राइस निकालना है। अब हमें क्या करना होगा, इससे जस्ट पहले अभी हमने क्या किया था, वृद्धि वाला सवाल किया था, वृद्धि में हमने क्या किया था, जोड़ा था। अभी क्या किया था, वृद्धि किया था, और वृद्धि में क्या जोड़ा था, 100 में जोड़ी थी वृद्धि, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, कमी आ गई है, तो बराबर क्या करेंगे, 100 में से जो भी कमी होगी उसको कम कर देंगे। कितने परसेंट की कमी है, 20, तो कमी में 100 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चों, 80, ठीक है। कितना बच जाएगा, 80। एक बात का अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे, क्या, यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जब भी आपकी वृद्धि होगी, जब भी आपकी वृद्धि होगी तो वृद्धि सदैव ऊपर लिखी गई थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी, 10% की, तो कितना आया था, 110, 110 हमने कहाँ लिखा था, ऊपर। और जब कमी होगी तो कमी सदैव कहाँ आती है, नीचे, ठीक है, कमी सदैव कहाँ आएगी, नीचे आएगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब निकाल लीजिए इसको, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 12,800 गुणा 100 ऊपर आ जाएगा। अब इसमें पहले 100 कहाँ था, नीचे था, अब 100 ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा, जब भी कमी की बात करेगा और पहले की बात करेगा तो 100 हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और टाइम कितना है बच्चों, 2 वर्ष है, टी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, ठीक है। अब निकाल लीजिए इसको, बटे बटे 80 और 80, 1 2 1 2 2 0 कट गए आपके, काट लीजिए इसको काट सकते हैं 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 0, 2 दूनी 4 और ये कट गया आपका 25 बार, ठीक है। फिर काटिए, आपको इसको काट लीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 0, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
1 बचा, 2 छिक्के 12 और 0। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, इसकी कर लीजिए गुणा। जब हम गुणा करेंगे 25 गुणा 1600 बराबर, भाई 2 जीरो तो हमने बताया था कि 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे आपके, ये वाले 2 जीरो हमने ऐसे ही रख दिए। 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32, 32 16 दूनी 32, 32 और 8, 32 8 कितने होते हैं 40, 32 और 8 40। ठीक है, 32 और 8 कितने हो गए बच्चों 40। आपका आंसर आ गया। अच्छा अभी और रह गया है, बीच में यहाँ नीचे बचा है 2, अभी इसको नीचे से काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 20,000। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 20,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये 2 रह गया था बचा हुआ नीचे, 2 से यहाँ भी काट सकते हैं, 2 8 16 करके। ठीक है, ये और शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, समझ में आ गया। ठीक, तो बच्चों ये क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ यानी कि पार्ट नंबर 3 कल लेके आएंगे। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नई लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जो बेल आइकन आता है घंटी का, उसको ज़रूर दबा लेना, जिससे जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएंगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।